हेलो दोस्तों, प्रेफिट सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आप सबको पता है कि हम लोग ने समाकलन को देखे थे, समाकलन चैप्टर को। और आज हमारा जो क्लास होगा, ये होगा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? ज्यामिति 2 डायमेंशन का यहाँ पे हमारा क्लास होगा। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो है आज हमारा तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होगा, लेकिन इसके पहले जो हम समाकलन देखे थे, समाकलन में 2 चैप्टर पढ़े, मतलब होता है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है? फर्स्ट और सेकेंड होता है। इसमें हमारा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाई लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है? तो इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और नेक्स्ट कभी भी जो है क्लास में हम जो है इसका जो है क्लास लेकर और इसको पूरी तरीके से जो है फाइनल करा देंगे, ठीक है? इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, दिक्कत आता है, तो जरूर आप क्या करें, कमेंट यहाँ पे करें, ठीक है? इसके बाद देखिए ये हमारा पूरा तरीके से ये बच जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है? समाकलन सेकेंड का बच जाएगा, तो हम जो है इसको देखेंगे, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारा इतना जो ये हो आपका हो जाएगा, ठीक है? तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है? तो यही सब आपसे कहना था। और आज हमारा जो चैप्टर होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति टू डायमेंशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है? देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो, ठीक है? वृत्त का व्यापक समीकरण लिखो यहाँ पे। तो बेसिक से जो है एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे क्वेश्चन को चलेंगे। हमने 3 तरीके के जो है यहाँ पे कैटेगराइज करके रखते हैं हम। पहला हमारा जो है इसमें क्वेश्चन चाहे जो भी आपके कॉन्सेप्ट है बेसिक होगा, दूसरा मॉडरेट लेवल का जितने भी होगा, ठीक है? मॉडरेट लेवल का, तीसरा हमारा एडवांस लेवल का, ठीक है? तो ये 3 तरीके के हमारे यहाँ पे जो है क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है? तो ये सब सारे आपको बताना था और जो है इसका जो है हम धीरे-धीरे करके इसको पूरे कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, और यहाँ पे इसका देखेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण। तो आप खुद से अगर आप जानते हैं तो खुद से यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो इसको जरूर यहाँ पे आप देखिए। तो वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर। और आपके हर क्वेश्चन में ये ज्यादा जो है यहाँ पे रोल निभाएगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस क्या होगा 2fy प्लस का c बराबर 0। ये क्या होता है, आपको वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, ठीक है? तो इसको आप अच्छे तरीके से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है? वृत्त का व्यापक समीकरण। अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? अब इसके बाद देखिए सेकंड, यहाँ पे ये देखिए ये जितने भी सब सारे आपके आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपको आप सबको पता होगा ये किस में लिखे जाते हैं। ये आपके पूछे जाते हैं अति लघुत्तरी जो आपके होते हैं, अति लघु उत्तरी जो आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है? तो उसमें ये आपको पूछा जाता है अति लघुत्तरी प्रश्न में। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और भी सारे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो ये आपका है, कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक बार हम इसको जरूर आप यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका सोल्यूशन है। और आपका जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 5/2 वाई माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ये है। अब देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण जो हम अभी देखे हैं उसी पे आधारित ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है इसका केंद्र ज्ञात करिए, ठीक है? जब कह रहा है केंद्र ज्ञात करिए तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा केंद्र। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम करने वाले हैं। तो आपको पता है वृत्त का जो मानक समीकरण क्या था। अभी जो मानक समीकरण अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, वृत्त का जो है व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या था अभी हमने देखा है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फिर से एक बार लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है आपको एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है आपका, ये होता है यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है? और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने देखा है प्लस 2gx और प्लस 2fy ये होता है, और प्लस c बराबर 0 ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। यहाँ पे ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज आप ये देखेंगे
कि यहाँ पे तुलना करेंगे, मतलब इससे और इससे आपकी तुलना करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, ये 2gx है, यानी कि यहाँ पे अगर लिख रहे हैं हम 2gx किसके बराबर है, -3/2x के, ठीक है, ये है आपको। तो यहाँ पे अगर g निकाले तो इस x से इस ये वाला x कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे g कितना जाएगा, ये आ जाएगा -3/2 बाई यहाँ पे 2, जो ये वाला 2 है, तो ये आपका आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा -3/4, यानी कि g का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/2 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए 2gx हो जाए और फिर 2fy यहाँ पे, तो आपको निकालना है 2fy, तो फिर हम यहाँ से निकाल रहे हैं आपको 2, यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज कर ले तो थोड़ा आपको अच्छे तरीके से, और तो 2fy किसके बराबर है, ये वाला, यानी कि 5/2 और y के बराबर, तो इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे f कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा f 5/4, और हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 5/4 आपका f आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो गया। अब देखिए और c, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, c का है -7/2, और आप तुलना करिए तो c का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है -7/2, तो c आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे c आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, सॉरी 7/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए, जो केंद्र होता है वृत्त का केंद्र -g, -f होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का कहीं पूछ रहा है तो वृत्त का केंद्र ये क्या होता है, ये होता है -g, -f, ठीक है। तो अब देखिए -g कितना है, अब देखिए g यहाँ पे आपका -3/4 है, तो -3/4, तो ये हो जाएगा आपको -g, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा +3/4 और कामा -f कितना है, ये है आपका 5/4, तो माइनस का 5/4, ये आपका हो जाएगा वृत्त का केंद्र, +3/4 और -5/4, ठीक है। ये आपका यहाँ पे वृत्त का केंद्र निकल के आएगा, समझ रहे हैं, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको वृत्त का व्यापक समीकरण देगा और इससे कहेगा केंद्र ज्ञात करिए, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसी तरह देखिए, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र ये h, k और त्रिज्या a है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको कह रहा है कि वृत्त का समीकरण बताइए, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका जिसका केंद्र कितना है, केंद्र दिया गया h, k और त्रिज्या कितना दिया गया a, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लिख दें अभिष्ट वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे होता है कोष्टक x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आपका होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एक कोष्टक में y माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा वृत्त का समीकरण, ठीक है, वृत्त का जो कि यहाँ पे लिखा गया अभिष्ट वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इसी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट आपको जो है एक तरह से फार्मूला था, कॉन्सेप्ट था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात समीकरण लिखिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना होगा, वृत्त का समीकरण लिखना है, ठीक है, आपको याद भी होगा, ठीक है। जिनको नहीं याद है वो यहाँ पे याद कर लेंगे। समीकरण लिखिए, ये बताना है, तो उस वृत्त का समीकरण आपको बताना है जिसके सिरों के जो है यहाँ पे क्या x1 y1 और कामा कितना x2, यहाँ पे x2 y2, ये है आपके दो तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो होता है वृत्त का जो समीकरण होता है, इसका जो है इसको याद रखेंगे, वृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या होता है, ये होता है x माइनस x1, ये वाला x1, और फिर क्या होता है यहाँ पे x माइनस x2, ठीक है, और प्लस y माइनस y1, और यहाँ पे y माइनस y2 बराबर कितना होता है 0, ये होता है आपको वृत्त का समीकरण, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरे कितना x1 y1 x2 y2, ठीक है,
समझ रहे? तो ये इसका हो जाएगा आपका वृत्त का समीकरण। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको याद रखेंगे कॉन्सेप्ट के रूप में, ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसके यहाँ पे क्या दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसके सिरों के निर्देशांक इतना है और इतना है, जो हम अभी देखे हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इसी के फार्मूले पर आपको करना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1 जो अभी हम लगाए हैं x माइनस x1 और x माइनस x2, ठीक है, प्लस y माइनस y1 और यहाँ पे y माइनस y2, ठीक है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2। ये क्या हो जाएगा x माइनस x1, तो x1 कितना है -1, x माइनस x2 कितना है 0, तो x माइनस 0 और प्लस y1 कितना है y माइनस y1 कितना है y1 है 0 और y2 कितना है y माइनस y2 कितना है 1, बराबर ये हो जाएगा आपको 0, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको तो इतना सब सारा आपका निकल के चला आया। अब चाहे तो इसको वो कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, x माइनस 1 ये आपको बनेगा केवल x और प्लस ये हो जाएगा आपको y और कितना हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको जो है एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड जैसे करेंगे आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर फिर ये आपका वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपको 0, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर जिसके सिरों का निर्देशांक कितना 1,0 और 0,1। तो इसको x1 y1 x2 y2 मान के और जो अभी हम फार्मूला लगाए थे ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाए हैं तो यहाँ पे वृत्त का समीकरण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, यह है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र इतना और त्रिज्या ये 5 है। अब देखिए अभी हम फार्मूला को देखे हैं, ठीक है, जो फार्मूला अभी हम देखे हैं कि आपको जो है h कामा k है, यहाँ पे क्या होता था h और ये क्या होता था k और ये की त्रिज्या आपको a। तो क्या हुआ है यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाए थे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर क्या होता था a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूले के यूज करके हम यहाँ पे वृत्त का समीकरण यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे रखें तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने तुलना कर दिया h कामा के, यहाँ पे अगर हम विधिवत लिखे तो h कामा के किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 कामा 3 के, ठीक है, और a किसके बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त का समीकरण, वृत्त का यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण, ये कितना हो जाएगा आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस एच, यानी कि x माइनस एच, एच कितना है 2, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि ये हो जाएगा 3, y माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आप कह लीजिए एक तरीके से तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ 25 कर लीजिए, यानी कि x माइनस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब आपका अभिष्ट समीकरण यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये सब सारे आपके क्या है बेसिक लेवल है, ठीक है, बेसिक लेवल है, ये सब शुरुआती वाला आपका बेसिक लेवल है जहाँ पे फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, फार्मूला कैसे, कौन फार्मूला कहाँ पे कैसे लगता है, ये सब सारे आपके हैं, ठीक है। अब जब क्वेश्चन और भी सारे इसमें टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो उस चीज़ को भी आप जानने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जो है कराएंगे। आप सबको एक बार और जो हम बता दें कि जो आपके इंटीग्रेशन में जो आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, इंटीग्रेशन का जो आपका क्वेश्चन था सॉरी समाकलन में जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो अभी बाकी है, तो उसको हम जरूर कराएंगे। उसके बाद से सेकेंड पार्ट वाला जो इंटीग्रेशन उसको भी हम देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तथा केंद्र कितना है, इतना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को स्पर्श करता है और यहाँ पे जो इसका सेंटर दिया गया ये दिया गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन जो दिया गया इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे केंद्र दिया गया ये, यानी कि एच कामा यहाँ पे के कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1,2। ठीक है, तो यहाँ पे एच आपका 1 है, के कितना है 2 है, ये है। चलिए अब इसके बाद से एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है और त्रिज्या ए बराबर केंद्र की एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो होगी एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, इसको लिखेंगे जो आपकी त्रिज्या यहाँ पे होगी, अगर त्रिज्या मिल जाती है तो हम यहाँ वृत्त के समीकरण निकाल लेंगे। तो त्रिज्या जो आपकी ए है वो क्या कहलाएगी, ये केंद्र से आपकी जो होगी केंद्र की एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, एक्स अक्ष से यहाँ पे दूरी ये किसकी हो जाएगी, ये बराबर ए बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए बराबर 2। तो वृत्त का समीकरण बताइए, यहाँ पे वृत्त का जो समीकरण होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लीजिए। चलिए वृत्त का समीकरण यहाँ पे लिखते हैं, वृत्त का यहाँ पे समीकरण। ठीक है, तो वृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर। ये होता है वृत्त का समीकरण। ठीक है, ये होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच। ठीक है, तो एच यहाँ पे देखिए एच क्या है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये होगा आपका 2 का स्क्वायर और बराबर ए कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया y माइनस के, तो के का जगह क्या है आपको 2 है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक स्टेप और चल देंगे, तो यहाँ तक ही आपका जो आंसर आप बता सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चलना नहीं, आपको एक्सपेंड कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक बार और लिख देते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये सब सारे आपके क्वेश्चन थे, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को जरूर आप जो है आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और हम भी आपके लिए अच्छा यहाँ पे कंटेंट तैयार करके आपको एग्जाम से जुड़ी जितनी भी सब सारे आपके प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है, उसको जरूर हम यहाँ पे पूरा करें। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन था। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, सॉरी अब तो कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, हमको लगा कि 9 पेज है तो एक क्वेश्चन होगा, लेकिन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसा लगा आज का आपका क्लास, अगर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा क्वेश्चन क्लास था यहाँ पे उत्तर प्रदेश डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, और जो हमारा जो चैप्टर था ये क्या था हमारा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा हम सेकंड क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।